तो आज हम आपके साथ आए हैं वीबर्ग देखते हैं। वीबर्ग सेंट पीटर्सबर्ग से करीब 130 किलोमीटर दूर है और रशियन हिस्ट्री में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। यहाँ पर कई यूरोपियन देशों का कब्ज़ा रहा है और आज ये रशिया के पास है। एक रशिया का बहुत ही फेमस टूरिस्टिक सिटी है। तो चलो चलकर देखते हैं कैसा है शहर और क्या क्या है यहाँ पर देखने लायक। तो वीबर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रशियन हिस्ट्री में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और दूसरी बात मैंने आपको बताया कि दूसरे कई देशों का यहाँ पर कब्जा रहा है। तो ये शुरू से रशिया का हिस्सा नहीं था। चलो जान लेते हैं कि कब तक ये रशिया का हिस्सा रहा और कब रशिया ने इस पर कंट्रोल खो दिया, कब वापस रशिया का इस पर कंट्रोल हो गया। शहर की शुरुआत होती है एक स्वीडन से। हाँ जी, पहले ये स्वीडन का हिस्सा था। अब अर्ली 13 सेंचुरी से लेकर अगर अर्ली 18 सेंचुरी तक आओ तो ये स्वीडन का हिस्सा था। 1710 में इसको जीत लिया सेंट पीटर्सबर्ग के फाउंडर पीटर द ग्रेट ने, जिन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग शहर को बसाया है। उन्होंने सन 1710 में द ग्रेट नॉर्दर्न वॉर के टाइम पे इस शहर को जीत लिया। तो उसके बाद हो गया रशिया का कब्जा इस पर। तो 1710 से रशिया का कब्जा हो गया इस शहर के ऊपर और ये कब्जा रहा 1812 तक। लेकिन 1812 में जो रशियन एम्पायर था उसने इस पे अपना कंट्रोल खो दिया। अब किसके अंडर आ गया ये शहर? फिनलैंड की। तो दूसरा यूरोपियन कंट्री है जो कि नियरेस्ट यूरोपियन कंट्री है सेंट पीटर्सबर्ग से। तो 1812 से लेकर सन 1940 तक फिनलैंड का कब्जा रहा इस शहर पर और ये फिनलैंड का हिस्सा रहा। तो 1812 से 1940 तक, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फिनलैंड का हिस्सा रहा और इसको एज अ यूरोपियन सिटी डेवलप किया गया। और 1940 के बाद, जैसे कि हम सबको पता है कि ये पीरियड था वर्ल्ड वॉर सेकेंड का। तो 1944 में रशिया ने इस शहर को वापस अपने कब्जे में लिया वर्ल्ड वॉर सेकेंड को जीतने के बाद। तो तब से लेकर आज तक ये रशिया का हिस्सा है और बहुत ही फेमस टूरिस्टी सिटी है। यहाँ पर पूरे यूरोप से, एशिया से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। तो अब हम आपके साथ देखेंगे कि क्या क्या खास चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए, जो इसके साइट सीइंग पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलो आज मेरे साथ चलते हैं, वन बाय वन हम ये सारे साइट सीइंग पॉइंट्स आपके साथ देखेंगे। वीबर्ग शहर का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है इसका कैसल। हाँ जी, ये कैसल जो कि सबसे पुरानी बिल्डिंग है शहर के अंदर और जो कि एक छोटे से टापू पर बनी हुई है। हाँ जी, और एक साइड से दूसरी साइड को जाने के लिए आप देख सकते हो कि इस तरह के छोटे छोटे ब्रिजेस हैं दोनों साइड पर और इस ब्रिज को क्रॉस करके आप पहुंच जाते हो कैसल वाली साइड पर। तो जो वीबर्ग कैसल है इसको 1293 में स्वीडिश आर्मी के रीजेंट थे जिनका नाम था टोरकिल क्नूट्सन। इन्होंने ही इस कैसल को या दुर्ग को बनवाया है। टोरकिल क्नूट्सन का स्टैचू वीबर्ग शहर के मेन स्क्वायर पर ठीक ऑपोजिट में इस कैसल के लगा हुआ है। जब आप कैसल को देखने के बाद सिटी सेंटर की तरफ जाते हो तो मेन स्क्वायर पर आपको उनका स्टैचू देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इस कैसल की। तो जैसे कि हमें पता है ये एक टापू पर बना हुआ है, काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। तो यहाँ से जाने के लिए हमें यहाँ ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी पड़ती हैं और जैसे जैसे हम ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें आगे के जो पिक्चर है इस कैसल की वो क्लियर होती जाती है कि यहाँ पर कौन कौन से सुवेनिर्स मिलते हैं या इसको जो बनाने की टेक्निक है वो कौन सी टेक्निक यूज़ की थी। और जो इस कैसल का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है और कैसल के अंदर भी इसका एक मेन अट्रैक्शन पॉइंट है जो कि है इसका टावर, इसको कहते हैं सेंट ओलाफ टावर। तो आप यहाँ से जब ऊपर आते हो तो आपको ये स्क्वायर देखने को मिलता है। यहाँ पर मोस्टली हमेशा कोई ना कोई फंक्शन होता रहता है, प्रोग्राम होते रहते हैं कई तरह के। और जब आप आगे चलोगे तो बाकी और जो
इंफॉर्मेशन है वो आपको डिटेल में जानने को मिलती है। तो जैसे कि मैंने ज़िक्र किया इस टावर का, सेंट ओलाफ टावर है फोर्ट के अंदर, या आप इसको कैसल कह लो। ये मेन अट्रैक्शन है जहाँ पर लोग इसके ऊपर चढ़ना पसंद करते हैं, और क्यों ना पसंद करें जबकि वहाँ से आपको मिलता है शानदार व्यू देखने को वीबर्ग शहर का। हाँ जी। और पहले जब टॉल टावर्स नहीं थे उस ज़माने में ये टावर सेंट ओलाफ सबसे ऊंची इमारत थी इस शहर की। हाँ जी। जब आप ऊपर आते हो तो आपको इस तरह के कई सोवेनिर्स देखने को मिलते हैं। ये हैंडीक्राफ्ट है और इनको बनाया जाता है मिट्टी से। चलिए अब आपको दिखा देता हूँ शहर का व्यू जो कि देखने को मिलता है कैसल की साइड से। हाँ जी, शहर की मेन हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और उसके दोनों साइड का नज़ारा। तो चलिए अब वापस चलते हैं चौक की तरफ। हाँ जी, जहाँ पर तोरकिल कनूतसन साहब का स्टैचू है। ये मेन स्क्वायर है और मेन फ़ोटो पॉइंट है। यहाँ पर लोग फ़ोटो खिंचवाना बहुत ही पसंद करते हैं, और अक्सर शाम को अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो आपको कई लोकल सिंगर्स यहाँ मिल जाते हैं जिनका शौक़ है शाम को यहाँ आकर थोड़ा बैठकर अपना म्यूज़िक रिहर्सल करने का। तो ऐसे ये पिलर पर तोरकिल कनूतसन का स्टैचू खड़ा हुआ है। तो चलिए आपको थोड़ा सा म्यूज़िक भी सुनवा देता हूँ कि जो लोकल म्यूजिशियंस हैं वो शाम को क्या करते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि प्रैक्टिस चल रही है, या आप कह सकते हो कि म्यूज़िक रिहर्सल चल रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आप नोटिस करोगे इस एरिया में जो रोड है वो कॉबल स्टोन रोड है। मोस्टली रशिया में आपको ऐसे रोड्स देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि वीबर्ग एक यूरोपियन कंट्री था। तो यहाँ पर जो रोड्स हैं मेन सिटी सेंटर के अंदर वो इस तरह से आपको कॉबल स्टोन रोड्स मिल जाएंगे, और ये आपको यूरोप की याद दिलाते हैं। और इस स्ट्रीट पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, बहुत सारे कैफ़ेज़। तो आप डिफरेंट रशियन क्यूजिन्स यहाँ ट्राई कर सकते हैं, और सिर्फ क्यूजिन्स ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारी सिवेनियर शॉप्स हैं। अब हम आपके साथ देखेंगे राउंड टावर और राउंड टावर स्क्वायर को। हाँ जी, क्या है ये राउंड टावर स्क्वायर और ये खुद राउंड टावर? तो जानने से पहले इसके आसपास का नज़ारा देखते हैं और इन हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को जो कि उस ज़माने की ही बनी हुई हैं। तो बात करते हैं अब राउंड टावर स्क्वायर की, जहाँ पर आपको छोटे छोटे स्टॉल्स मिलेंगे, और उन स्टॉल्स पर आपको रशिया के लोकल सोवेनिर्स मिलेंगे। सोवेनिर्स ही नहीं, आपको कई फंक्शनल चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, और यहाँ से पूरे शहर का जो व्यू है वो बहुत ही शानदार आता है। दूसरा मोस्ट फेमस फ़ोटो पॉइंट है, फ़ोटो स्टॉप है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि राउंड टावर स्क्वायर, हाँ जी, ये राउंड टावर दूसरी सबसे पुरानी बिल्डिंग है वीबर्ग शहर की, जिसको कैसल के बाद बनाया गया। हालांकि इसको आर्मी टावर के तरह यूज़ किया गया और इसको जेल की तरह भी यूज़ किया गया उस ज़माने में, लेकिन आज इसको पूरा एक नया लुक दिया जा चुका है अंदर से। हाँ जी, बात करें इस स्क्वायर की तो यहाँ पर आप अपनी पेट पूजा भी कर सकते हैं, खाने का सामान भी बहुत मिलता है। और राउंड टावर के बाद आपको ऐसे चर्चेस देखने को मिलेंगे जो कि ठीक उसके पीछे बने हुए हैं। चर्च नंबर 1 एंड चर्च नंबर 2 जो कि ऑपोजिट में बना हुआ है। तो आप इन शानदार खूबसूरत चर्चेस को विज़िट कर सकते हैं और एक शानदार फ़ोटोशूट भी। तो ये है अब हमारा लास्ट पॉइंट यहाँ का,
चर्च। हाँ जी, जैसे कि हमें पता है कि रशिया के मोस्टली जितने भी सिटीज़ हैं वहाँ पर फेमस चर्चेज़ हैं। तो ये पॉइंट जो है हमारा साइट सीइंग लास्ट पॉइंट है। तो इस लास्ट पॉइंट का भी शानदार व्यू लेना बिल्कुल भी मिस ना करें, और अपना फ़ोटोशूट तो वो तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत पॉइंट है। तो कैसा लगा आपको वीबर्ग और हमारी ये वीडियो इस शहर के बारे में? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए।